Welcome to. हेलो दोस्तों। ये फाइल हैंडलिंग का हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम बात करेंगे सीएसवी फाइल्स के बारे में। तो ये सीएसवी फाइल होती क्या है? इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि डेली मीटर क्या होता है। डेली मीटर बेसिकली एक कैरेक्टर होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है। ठीक है, जो एक पीस ऑफ डेटा को दूसरे पीस ऑफ डेटा से अलग करता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, कौन से ऐसे कैरेक्टर होते हैं? ठीक है, सेमी कॉलन हो गया, बैक स्लैश टी हो गया, कॉमा। ठीक है, अब CSV फाइल स्टैंड होती है एज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, अब इसको ये क्यों कहा जाता है? तो जो मैंने डेली मीटर बताया है कॉमा, ठीक है, वो इस पे डिफॉल्ट सेट होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। ठीक है, तो ये किस टाइप का डेटा स्टोर करती है? ये ऐसा टेबलर फॉर्म ऑफ डेटा स्टोर करती है, ताकि चीजें बिल्कुल सॉर्टेड हों, जो भी डेटा हमको एक्सेस करना हो इजिली मिल जाए। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक पहले के जमाने में होता था, अपने पास एक बड़ा सा बॉक्स टाइप में होता था जिसको हम बक्सा ही बोलते थे। ठीक है, उसमें सामान ऐसे ही डालते जाते थे। तो कोई सामान हमको निकालना होता तो हमको पता ही नहीं होता था कि कौन सा सामान कहाँ पे है। उसके बाद क्या आया? अलमारी आई। ठीक है, वो भी स्टील की या लोहे की कोई भी हो जाती थी। ठीक है, अब उसमें क्या होता था? पार्टीशनिंग होती थी। ठीक है, ऐसे टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, उसमें हम अपना कपड़े वगैरह जो भी सामान होता था, अलग अलग टाइप का, वो अलग अलग जगह रखते थे। तो हमको पता होता था कि गहने कहाँ पे हैं, कपड़े कहाँ पे हैं, और अदर हर तरीके के सामान जो होते थे कहाँ पे हैं, हमने रखा, हमको पता रहता था। ठीक है, उसी तरह ये सीएसवी फाइल होती है। ये होती तो टेक्स्ट फाइल ही है। ठीक है, बट इसमें पार्टीशनिंग होती है। ठीक है, तो यही है। इसको हम पाइथन कोड के थ्रू कैसे बनाएं, कैसे इसमें डेटा इंसर्ट कराएं, तो ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम आ गए अपनी जुपिटर नोटबुक में। अब हम स्टार्ट करेंगे कि सीएसवी फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें डेटा इंसर्ट कराते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले सीएसवी मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट सीएसवी। ठीक है, इसको रन करा लेते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, अब हम एक डेटा सेट ले लेते हैं। ठीक है, डेटा क्या लेते हैं? पहले नेम, नेम कॉमा कोर्स, कोर्स कॉमा रोल नंबर, रोल नंबर। ठीक है, कॉमा। अब क्या करते हैं? इसको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी। यहाँ कर देते हैं पेस्ट, फिर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने दो दो रो और बना लिए। ठीक है, इसकी हेल्प से। तो अब यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ABHISH के अभिषेक। कोर्स में क्या डाल देते हैं? BCA, BCA। रोल नंबर में कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, 21, 21। ठीक है, अब इसमें थर्ड रो में डाल देते हैं अपना आदित्य, ADITY, आदित्य। कोर्स लेते हैं हम बीटेक, बी बीटेक। रोल नंबर ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यार, ये अपने हाथ में है, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। 25। ठीक है, तो अभी दो ही हैं, अच्छा नहीं लग रहा ना, एक और ले लेते हैं। चलिए, कॉल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने ले लिया अमन, AMAN, अमन। कोर्स लेते हैं इसका बीकॉम, कॉमर्स वाला बच्चा है।
बी कॉम। रोल नंबर लेते हैं क्या? 44। इसको रन करा लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस एंटर, रन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? हमने सीएसवी मॉडल इंपोर्ट करा लिया है, डेटा सेट ले लिया है। अब करेंगे कि सीएसवी फाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो चीज देख लेते हैं। विद स्टेटमेंट, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि विद स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं, इसका यूज क्या है, इससे क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने बताई बताई हुई हैं, तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर जाके देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करता है ये। ठीक है, ओपन। और फाइल बनाने मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे फाइल बनाते हैं, ठीक है। फाइल डॉट, अब यहाँ पे हम क्या लेते थे पहले? टेक्स्ट फाइल टीएक्सटी, ठीक है। अब हमको सीएसवी फाइल बनानी है, तो यहाँ क्या लेंगे? सीएसवी, सीएसवी फाइल, ठीक है। मोड क्या होगा? मोड डब्ल्यू होगा, फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। और उसमें राइट करना है एज, इसको लेते हैं एफ असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब अब सी एस वी डॉट राइटर, इसमें क्या? एफ, किस में राइट करेंगे? एफ में राइट करेंगे, ठीक है। अब इसको एक वेरिएबल से असाइन कर लेते हैं ताकि हम इसलिए इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। डी डॉट, क्या करेंगे? राइट रो, ठीक है। रोज कर लेते हैं। हाँ, अब आपको एक नई चीज और बता देता हूँ कि रो और रोज में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली एक अगर रो होगा खाली, तो सिंगल कॉलम में, या सिंगल नहीं, वो क्या करेगा? सिंगल रो में जितना भी डेटा है वो प्रिंट कर देगा। बट जो रोज होता है, वो मल्टीपल रोज को असाइन कर देता है डेटा डेटा को, ठीक है। तो ये चीज होता है, तो करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि कैसे क्या होता है, ठीक है। यहाँ भी क्या डालेंगे? डेटा, डेटा, ठीक है। इसको रन करा लेते हैं, रन करा लिए, ठीक है। इसलिए देखो रन हो गया, ये डबल क्लिक, तो ये देखिए जितना भी डेटा था वो सारा एक ही रो में आ गया, ठीक है। इसने मल्टीपल रो असाइन नहीं किए, ठीक है। अब इसको हम असाइन कैसे करें? इसमें खाली आप एस लगा दें, ठीक है। क्या करना है? एस लगा दो और रन करा दो। अब देखते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, ये देखिए। अब इसको हर डेटा को अलग अलग कॉलम और अलग अलग रो में असाइन कर दिया, ठीक है। ये खासियत होती है रोज की, ठीक है। रोज, ओके। अब अब हमको क्या करना है? अब हमको जो फाइल है इसको रीड करानी है यहाँ पे, ठीक है। वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी विद स्टेटमेंट का यूज करेंगे। विद ओपन फाइल डॉट सीएसवी, कॉमा, अब यहाँ हमको क्या करना है? रीड मोड लेना है, आर, ठीक है। एस एफ, ठीक है। अब क्या करेंगे? हमने इस फाइल को इसमें असाइन कर दिया है और इसमें हमने ये डेटा डाल ही दिया है। अब खाली इस डेटा को रीड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? फॉर लूप का यूज कर लेते हैं। फॉर आई इन एफ, ठीक है। अब हमने एफ को आई से असाइन कर दिया है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट आई, शिफ्ट प्लस एंटर, ये देखिए सारा डेटा यहाँ पे इसने रीड कर लिया है। जो भी हमारा फाइल में सेव था डेटा, वो सारा ये रीड कर लिया इसने, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारी लिस्ट फॉर्म के डेटा की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि डिक्शनरी वाले डेटा को कैसे करते हैं, उसको उसमें फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे रीड कराते हैं। तो पहले इसको डिलीट मार लेते हैं, क्योंकि इसी नाम की फाइल मैं फिर से बनाने वाला हूँ।
ठीक है। तो डिक्शनरी डेटा लेते हैं, डिक्शनरी डेटा को कैसे हम रीड कराते हैं, कैसे उसमें उसको इंसर्ट कराते हैं फाइल में, वो सब भी देख लेंगे। डेटा वन इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, डिक्शनरी के लिए ये साइन होता है। ठीक है। नेम, नेम की क्या है इसकी, अभिषेक डाल, अभिषेक, सच ई के अभिषेक, कॉमा, कोर्स, सी ओ यू आर एस ई, कोर, कौन सा कोर्स, बी सी ए। सारा डेटा मैं सेम ही डाल रहा हूँ। ठीक है। रोल नंबर, रोल नंबर क्या ले लेंगे, 21। ठीक है। अब हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी को कॉपी कर लो, और जितनी भी आपको रोज वगैरह बनानी हो वो इसी से कर सकते हो। ठीक है। इसी को मॉडिफाई कर लो आप। ठीक है। और कॉमा लगाना मत भूल, कॉमा लगाना मत भूलना यार, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। कॉमा यहाँ लगा ली, यहाँ लगा ली। ठीक है। यहाँ नेम चेंज कर लेते हैं अपना, टी आई टी वाई ए, आदित्य। यहाँ कोड भी चेंज कर लेते हैं, टी ई सी एच, टेक। यहाँ कर लेते हैं 24। ठीक है। यहाँ कर लेते हैं अमन, अमन। यहाँ कर लेते हैं कॉम, कॉम। ठीक है। यहाँ कर लेंगे 27। ठीक है। इसको रन करा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमको फिर से यूज करना है किसका, विद स्टेटमेंट का। विद, सही से लिख लेते हैं, विद ओपन, फिर से हम फाइल बनाएंगे, फाइल डॉट psv। इसको हमको क्रिएट करना है और उसमें राइट करना है, तो डब्लू, डब्लू इसको असाइन कर देते हैं एफ से। ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, psv डॉट, अभी, अभी जो डेटा है ये किस फॉर्मेट में है, ये डिक्शनरी में है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिक्ट, डिक्ट राइटर, डिक्ट राइटर। ठीक है। अब किस में लिखना है, एफ में, कॉमा। इसमें एक चीज और होती है कि इसमें जो हेडर होता है वो हम पहले से इसको असाइन कर देते हैं। ठीक है। तो एच नेम ले लेते हैं। ठीक है, हेडर का। यहाँ पे एक एच नेम भी बना लेते हैं ताकि वो इजिली लोकेट कर ले वो। एच नेम इक्वल टू नेम, नेम, कॉमा, अपना क्या हो गया, कोर्स, कोर्स, अपना हो गया, क्या बचा, रोल नंबर, रोल नंबर। ठीक है। इसको रन करा लेंगे। ठीक है, ये एच नेम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब जो हेडर हमने इसमें डाला हुआ है इसको कैसे फाइल में कैसे हेडर बनाएंगे। ठीक है, तो वो चीज हम करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हम वेरिएबल से असाइन कर देते हैं ताकि इजीली एक्सेसिबल, एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है। ओके। टी डॉट, क्या लिखेंगे, राइट हेडर, एच ई ए डी ई आर, फंक्शन।
ठीक है, इसको रन करा लेते हैं। ठीक है, देखिए इजीली रन हो गया। ठीक है, अब ये देखिए फाइल बन गई। इसको चेक कर लेते हैं किसमें हेडर बना कि नहीं बना। ये देखिए हेडर बन गया। ठीक है, नेम, कोर्स, रोल नंबर। ठीक है। अब क्या करना है, अब जो डेटा है उसको एंटर करना है। हेडर तो बन गया है, उसमें जो रोज वगैरह थी उसको हम इंसर्ट कराएंगे इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टी डॉट राइट रोज। ठीक है, रोज क्या कराएंगे, डेटा वन। ठीक है, इसको रन करा लेते हैं। रन करा लिया। अब फाइल में जाते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए इसने डेटा को कितनी इजीली रन कर लिया और इजीली इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इसमें अब क्या करना है हमको, अब इस फाइल में हमने डेटा इंसर्ट तो करा दिया। अब इसको हमको रीड करना है, तो वो कैसे करेंगे, विद ओपन ओपन फाइल डॉट psv डॉट, क्या करना है, रीड करना है, तो रीड आर लगाएंगे। ठीक है, रीड मोड। ठीक है, इसको असाइन कर देते हैं एफ। अब क्या करेंगे, फॉर आई इन एफ, फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, फॉर लूप से इसको आइटरेट कर देंगे। प्रिंट करा लेंगे आई को, आई, शिफ्ट प्लस एंटर। ये देखिए इसने जितनी भी फाइल का डेटा था सारा रीड कर लिया एक बार में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। बाकी आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे जेसन फाइल को क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें डेटा इंसर्ट कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो प्लेलिस्ट को पूरा देखें और फाइल हैंडलिंग को बिगनर से बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम ले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।